कभी कभी एक गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती, वो पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान, उसकी राजनीति और उसकी विचारधारा को छलनी कर देती है। 30 जनवरी 1948 दिन था शुक्रवार। महात्मा गांधी शाम को अपनी प्रार्थना के लिए निकले ही थे और तभी एक आदमी उनकी तरफ बढ़ा और एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। भारत की आत्मा कांप उठी, लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि जिसने हत्या की उसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, एक पढ़ा लिखा, तीखे तर्कों वाला पर गुस्से से भरा हुआ इंसान, जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोह कहा और उनकी हत्या को धर्म युद्ध बताया। क्या गांधी की हत्या सिर्फ एक पागलपन था या इसके पीछे एक वैचारिक युद्ध था जिसमें एक पूरा तबका मानता था कि गांधी की नीतियां देश को कमजोर कर रही है? क्या नाथूराम वाकई हत्यारा था या इतिहास ने उसे खलनायक बना दिया? आज हम जानेंगे वो कारण जिनकी वजह से गोडसे ने गांधी जी को मारा। इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक को पलटेंगे, पर आंखें बंद करके नहीं, पूरी सच्चाई के साथ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 1910 में पुणे के पास हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण था, साधारण लेकिन धार्मिक। एक अजीब सी बात यह थी कि उनके पहले 3 भाई बचपन में ही मारे गए थे, इसलिए परिवार ने नाथ को समर्पित करने की मान्यता से उनका नाम नाथूराम रख दिया और उन्हें बचपन में लड़की की तरह तैयार किया गया ताकि मृत्यु देवता को भ्रम हो जाए। बड़े होते होते गोडसे एक साधारण लड़के से एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाले नौजवान में बदल गया। उसका झुकाव हिंदू महासभा और फिर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की तरफ बढ़ा। उन्होंने अखबार चलाया, हिंदू राष्ट्र नाम से, जिसमें वो गांधी की आलोचना करते थे। लेकिन नाथूराम सिर्फ भावुक नहीं थे, वो बेहद तार्किक और पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए उनका विरोध भी विचारों के स्तर पर था, सिर्फ नफरत से नहीं। नाथूराम गोडसे को गांधी जी से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि जब जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, गांधी जी ने हमेशा मुस्लिम पक्ष को ही सही ठहराया। नाथूराम गोडसे को खास गुस्सा आया 1947 के भारत पाक विभाजन के बाद, जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की मांग की। सरदार पटेल और सरकार इस भुगतान को रोकना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से भारत पर हमले हो रहे थे, लेकिन गांधी जी ने अनशन कर दिया और सरकार को झुकना पड़ा। गोडसे ने इसको राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। उन्हें लगा कि गांधी जी की नीतियों से भारत कमजोर हो रहा है और हिंदू समाज दबाया जा रहा है। गोडसे ने पहले भी गांधी जी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में बिरला हाउस के पास गांधी जी की प्रार्थना सभा में पहुंचकर अपनी पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही गांधी जी हे राम कहते हुए मंच की ओर बढ़े, नाथूराम ने उनकी ओर बढ़कर 3 गोलियां दाग दी और उसके बाद वो भागे नहीं, पुलिस के सामने खुद को सौंप दिया। अब आता है वो हिस्सा जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में 90 मिनट का लंबा भाषण दिया था, जो आज भी पढ़ा जाता है। उसमें उन्होंने कहा था, मैं गांधी जी का सम्मान करता था, लेकिन वो ऐसे मार्ग पर चल पड़े थे जिससे राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हो रही थी। उन्होंने खुद को राष्ट्रवादी कहा और ये दावा किया कि मैंने गांधी जी को मारा ताकि लाखों हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। गोडसे का बयान भावनात्मक भी था, तार्किक भी, और इसी वजह से आज भी कुछ लोग उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी ओर लाखों लोग उन्हें आतंकवादी मानते हैं। इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी की हत्या विचारधारा की हत्या थी, एक ऐसे इंसान को मारा गया जो अहिंसा और सहिष्णुता का प्रतीक था। वही कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नाथूराम की नज़र में यह एक राजनीतिक हत्या थी, न कि व्यक्तिगत नफरत से प्रेरित। गोडसे के पक्ष में खड़े होने वाले कुछ संगठन आज भी कहते हैं कि उसने गलत रास्ता सही कारणों के लिए चुना था, जबकि अधिकांश बुद्धिजीवी इसे भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा मानते हैं। गांधी जी की मौत के बाद पूरा देश हिल गया। आरएसएस और हिंदू महासभा को बैन किया गया। हजारों गिरफ्तारियां हुई। गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को 1949 में फांसी दे दी गई। पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या नाथूराम गलत था? क्या वो एक ऐसे दौर का प्रतिनिधि था जब देश दोराहे पर खड़ा था? गांधी जी मारे गए, पर सवाल आज भी जिंदा है, नाथूराम ने गोलियां चलाई थी, लेकिन उस एक घटना ने भारत की आत्मा में एक दरार छोड़ दी जो आज भी पूरी नहीं हुई। अब फैसला आपको करना है, क्या गोडसे सिर्फ एक हत्यारा था या एक विचारधारा का प्रतीक जो देश की सोच से असहमत था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ चौंकाता नहीं, सच्चाई दिखाता है।